सो है एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं चोटीला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग जो है फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो ये चोटीला चामुंडा माता जी का जो मंदिर है उसका फर्स्ट स्टेप है, मतलब कि पहला जो है वो गेट है। और यहाँ से ही सभी जो है वो चढ़ने का शुरू करते हैं। तो हमने भी माता जी के दर्शन करके यहाँ से प्रार्थना की कि हम जल्दी चढ़ जाए और हम पर आपका आशीर्वाद जो है वो रखना। तो हमने जो है वो चढ़ना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पर आने के बाद। और ये सारे जो दादरे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और इस मंदिर के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियोस जो है वो इसका एक और पार्ट्स भी बनेगा, ठीक है। तो आप जो है वो अगर दूसरा पार्ट अच्छा लगे तो उसको भी देखना, और वरना आप इस वीडियोस को जो है वो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। हाँ, सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज त्यौहार है, मतलब कि लापाचम के दिन हम गए थे तो बहुत से लोग आए थे और कुछ मन्नत वाले भी थे और कुछ बस ऐसे ही मन में होता है कि चलो आज त्यौहार है तो जाए, तो उस हिसाब से भी लोग आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोग थे और थोड़ी थोड़ी जो दादरे हम चढ़ते हैं तो उसके बाद हमें थकान लग जाती है, थक जाते हैं, तो यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं और सभी लोग जो है वो अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि बहुत मज़ा आता है हमें जब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर थक जाने के बाद लोग जो है वो बैठ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पानी की सुविधा है, बट फिर भी अगर आप लेकर के आना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक पानी की बोतल लेकर के आ सकते हैं। अगर आपको पानी का ज़रूरत पड़े तो आप पी सकते हैं, वरना यहाँ पर भी जो है पानी वो उपलब्ध है, ठीक है। तो दोस्तों, ये चामुंडा माता जी का मंदिर जो है वो गुजरात में आता है। गुजरात अगर आप आते हो तो अहमदाबाद से होकर के भी आप ट्रेन या फिर बस के द्वारा भी आ सकते हैं। और अगर आप राजकोट से आते हैं फिर तो आपको बहुत ही कम टाइम में आप, मतलब कि 1 आवर्स में आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और राजकोट से अगर आप आते हो तो दोस्तों, राजकोट से यहाँ पर का चार्ज, मतलब कि जो भाड़ा है वो कैब वाले जो है वो लेते हैं, 50 रुपीज़ भाड़ा लेते हैं यहाँ पर चोटीला तक आने का। और यहाँ पर आपको रोड पर जो है वो उतार दिया जाएगा और वहाँ से मंदिर जो है बहुत ही सामने ही दिखता है। और वो वीडियो मैंने इनसे पहले जो वीडियो डाली है उसमें बताया है, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों, 50 रुपीज़ आपको भाड़ा लगता है। और अगर आप अहमदाबाद से आते हो तो उसका तो मुझे आइडिया नहीं है कितना है, बट वहाँ से भी आप जो है ट्रेन द्वारा या फिर बस द्वारा आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा चढ़ते थे तो थक जाते थे, और तो हम थोड़ी सी थकान जो है वो उसको यहाँ पर हम बैठ जाते, ठीक है, बैठ जाते थे, थक जाते थे। तो दोस्तों, यहाँ इस मंदिर के बारे में मैं बताऊं तो ये मंदिर जो है वो लगभग अप्रोक्स 1200 फीट ऊंचा है, हाँ, पर्वत। और वहाँ पर यह माता जी जो है, चामुंडा माता जी, उसका जो है मंदिर है। और हाँ, सीढ़िया की मैं बात करूँ तो विकिपीडिया के अनुसार कुछ बोलते हैं कि 699 है, तो कोई बोलते हैं 799 है, तो फिर कहीं कहीं 1000 भी कहते हैं। तो मतलब कि लगभग ये 1000 के अंदर अंदर ही इसमें ये जो सीढ़ियाँ है, दादरे है, वो 1000 के अंदर अंदर है। और किसी ने भी लगभग गिने नहीं होंगे, क्योंकि कोई गिन नहीं पाता, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा चढ़ते हैं तो थक जाते हैं तो बैठना पड़ता है, इसलिए लगभग किसी को पता नहीं है कि कितना होगा। बट विकिपीडिया के अनुसार 1000 के अंदर अंदर है, ठीक है। कोई 699 कहता है तो कोई 799। बट हम जो है वो घर में कितने आवर्स में हम चढ़ जाते हैं, तो हम जो है वो 1 आवर्स के अंदर अंदर हम चढ़ जाते हैं। मैं लगभग यहाँ पर 4:15 बजे तक पहुँची थी और मैंने सारी चीज़ें ले ली थी, मतलब कि जितनी भी चाहिए जो भी माता जी को हमें चढ़ाना है वो सब कुछ लेने के बाद यहाँ पर मैं पहुँची तो लगभग 4:30 या फिर 4:45 बज चुके थे। तो उसके बाद मैंने चढ़ना शुरू किया, तो मैं लगभग पहुंच चुकी थी, 5:22 हुई थी, तो मैं ऊपर मंदिर तक पहुंच चुकी थी। आप देख ही सकते हैं होने वाली है, मतलब कि शाम हो चुकी है। देखिए, सूरज जो है बहुत ही ढलने वाला है। और अब जब सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम भी पहुँच चुके हैं, देखिए आप, बहुत से लोग जो है वो
जो थक चुके हैं वो बैठे हैं, ठीक है। कुछ लोग दर्शन करके नीचे जा रहे हैं, तो कुछ लोग जो है वो ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्यौहार है तो बहुत सारे लोग आए हैं, और वैसे आए दिन भी आते ही होंगे। मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं जहाँ पर नॉर्मल दिनों में भी काफ़ी भीड़ होती है, बट त्यौहार है तो ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा ही दूर हूँ मंदिर से, और फिर भी मुझे थकान लगी है क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो उस हिसाब से मुझे जो है वो थकान ज़्यादा लगती थी। मैं 5-7 दादरे चढ़ती थी तो मैं थक जाती थी, तो मुझे बार बार जो है बैठना पड़ता था। बट भले मुझे बैठना पड़ा हो, और फिर भी मैं 1 आवर्स के अंदर अंदर पहुंच चुकी हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे जब मैंने चढ़ना शुरू किया था तो मुझे लगा, मैंने जब काउंट किया कि 700 दादरे हैं, तो मैंने सोचा अपन का तो काम नहीं है भैया। तो मैंने यहाँ पर मेरे अंदर वो आ चुका था कि मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। फिर मैंने सडनली पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर आ चुका था। मैंने कहा कि भाई माता जी मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप भी आइए। और देखिए यहाँ पर जूते रखने का जो है वो स्टैंड भी है, और अगर आपको यहाँ पर रखने हैं तो आप यहाँ पर भी इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी हमारे जो जूते हैं उसको उतार दिए हैं, और हम भी जूते उतारने के बाद अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो जूते जो है आप स्टैंड में भी रख सकते हो, और यहाँ पर 2 स्टैंड दिए गए हैं, आप उसमें भी रख सकते हैं, और वहाँ पर अगर रखने हैं तो वहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी उसको उठा करके लेकर नहीं जाने वाला, ठीक है। जूते आप आराम से रखिए और नो टेंशन। फिर चलिए हम अंदर जा रहे हैं। तो मैं आपको अंदर माता जी के दर्शन जो है हम करते हैं, और बहुत ही मन था हमारा काफ़ी टाइम से, मतलब कि बहुत बार मैंने वीडियोस देखे सभी के, और मुझे बहुत बार मन किया कि ये सीढ़ियाँ जो है वो मैं भी चढ़ूँ, और मैं भी इसका आनंद जो है वो लूँ, और माता जी के जो आशीर्वाद है उसको भी लूँ। तो मैंने माता जी को बहुत बार कहा कि मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। बट फाइनली लापाचम के दिन मेरा जो है वो मन का मेरा जो सुन लिया माता जी ने, और मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मंदिर है बटुक भैरव का, जो कि बटुक का भैरव दादा बोलेंगे, तो उनका मंदिर है, और वहाँ पर भी लोग जो है वो पूजा करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो है बहुत सारे लोग आए हैं। और दोस्तों इसके ये वीडियोस जो है वह मैं आपको बताऊंगी मतलब कि मंदिर के अंदर तक, और आरती का वीडियोस जो है वो सेकंड पार्ट में आएगा। और अगर आपको आरती का वीडियोस देखना है तो उस वीडियो को देखना जो दूसरे पार्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ मंदिर के बारे में बताऊंगी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो आराम से बैठे हैं, ये सभी लोगों ने दर्शन कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर बैठे हैं शायद। तो हमें अभी दर्शन करना बाकी है, तो यहाँ से आगे जाना है। और वहाँ पर हमें देखिए वहाँ पर जेंट्स लेडीज़ इन दोनों की का लिखा है कि लेडीज़ लोग यहाँ पर जा सकते हैं और जेंट्स लोग दूसरी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताऊँ इस मंदिर के बारे में, तो ऐसा सुना है कि जो चंड और मुंड नाम के जो 2 राक्षस थे, उनको मारने के बाद जो है इस माता जी का नाम जो है वो पड़ा है चंडी चामुंडा, ठीक है। तो इसलिए इस मंदिर को मतलब कि चामुंडा माता नाम दिया गया है। और यहाँ पर माता जी जो है वो ऐसे कहेंगे कि हाजरा हजूर है, ठीक है। माता जी यहाँ पर आप कभी भी आइए त्यौहार के दिन या फिर नॉर्मल दिनों में, आप जो भी मन्नत है वो आपकी पूरी हो जाती है। तो हाँ, ये सही है दोस्तों, अगर आप आते हैं तो आइए, और बहुत ही मज़ा आता है, और हम जो भी चाहते हैं वो भी हो जाता है, ठीक है। मेरा मन था बहुत सा कि मुझे आना है, आना है, और मुझे अकेला ही आना है, किसी को साथ लेकर के भी नहीं आना। तो मेरा मन जो था, मेरे माइंड में मेरी मनोकामना जो थी वो पूरी हो चुकी, और मैं बहुत ही खुश हूँ। तो दोस्तों इस मंदिर पर आप देख सकते हैं कि ये माता जी है, जो कि देखिए ये चामुंडा माता जी है। चामुंडा माँ चोटीला जो कि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और राजकोट से बहुत नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बैठ कर के प्रार्थना मैंने की माता जी को, जितनी भी मुझे करनी थी। फिर उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया और थोड़े बहुत से फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लिए।
और यहाँ पर 2 मंथ हो चुके हैं शायद, फ़ोटोज़ और वीडियोस जो है वो लेने दे रहे हैं, वरना यहाँ पर परमिशन नहीं थी शायद, क्योंकि लगभग कोई नहीं लेता था। तो अब यहाँ पर हमें फ़ोटोज़ भी लेने देते हैं, वीडियोस भी लेने देते हैं, क्योंकि जो हमारे घर पर सभ्य है वो लोग यहाँ की आरती वगैरह देख सके, तो इसलिए फ़ोटोज़ और वीडियोस जो है उसकी परमिशन दी गई है शायद। सो दोस्तों, ये चामुंडा माता जी है। और हाँ, ये यहाँ के मंदिर के या मतलब के दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। ये आरती लिखी गई है, जब आरती सुबह शाम हो 6 बजे तो बोली जाती है, ठीक है। आरती का टाइम सुबह 6 बजे है और शाम को 6 बजे होगा, 6 साढ़े 6 बजे। तो दोस्तों, आरती का वीडियो हम दूसरे पार्ट में डालेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, अगर आप न्यू हैं तो फॉलो कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।